सिंध पुलिस का मुबैना स्कैंडल सामने आ गया। भर्तियों पे सवालिया निशान लग गया। टेस्टिंग सर्विस पर सैकड़ों अफराद ने लाखों रुपए लेकर भर्ती कराने का इल्जाम सामने आया है। मुबैना स्कैंडल में मुलव्विस शख्स खुद सामने आ गया। गुलजार सोहो ने सुप्रीम कोर्ट से नैब की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सर्विस सिंध के डायरेक्टर सफदर अली सोहो पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। गुलजार सोहो ने इल्जाम लगाया कि पीटीएस डायरेक्टर सफदर सोहो ने भर्तियों के लिए रकूम देने का कहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर बताइएगा, सिंध पुलिस का ये अहम स्कैंडल सामने आया है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, रिश्वत लेके भर्तियां की गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल गैर जानिबदार केयर टेकर हुकूमत अगर कायम हो और वजीर आला साहब जिनका एक खास रुतबा रहा है बहैसियत मुंसिफ के, जज के, और जो उनकी शोहरत है अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, वो कायम रखे, उस निर्गे से निकलें जो 15 साल की लेगेसी थी, बदतरीन करप्ट हुक्मरानी थी, उन्हीं के जो गुमाश्ते हैं वुज़रा मुशीरान उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं। वजीर आला हाउस में आज भी उनका आना जाना। अगर वजीर आला और ये हुकूमत हर जानिबदारों की बात करें तो एक स्कैंडल नहीं, ऐसे हजारों स्कैंडल निकलेंगे। अजब करप्शन की गजब कहानियां सैकड़ों हजारों में आएंगी आपको। देखिए, 30,000 अरब रुपए के वसाइल तो मिले थे सिंध हुकूमत को ना 15 सालों में, और 10,000 अरब की जमीनों की खुशबू, 40,000 अरब रुपए ये तखमीना है जो वसाइल उनके पास थे। अब ये वसाइल कहाँ गए? जमीनें कैपिटल हमारा असासा होती हैं, इनको अगर बेचना भी मार्केट के कीमत पर तो इससे तो कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना, इन सारे शहरों में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लग सकता है। पानी और फराहमी आब, निकासी आब का बेहतरीन निज़ाम, कराची का K4 मुकम्मल हो जाए, कराची की सर्कुलर ट्रेन मुकम्मल हो जाएगी तो 15 सालों में ये सारे काम हो जाने चाहिए थे। अब अपना 15 साल का और फिर नौकरियां 5.5-6 लाख जी। तो अब ये जाहिर है कि उसमें एक अंदाजा है कि आदमी जो इतलात हैं, रिपोर्टें आई हैं कि आधी से ज्यादा बेची गई हैं मुबैना तौर पर। बाकी जियालों को अपने भांजे भतीजों, साले सालियों, चाचे मामे भांजे भतीजों को नवाजा गया है। तो ये तो बहुत वाज़ेह है। देखिए ना, बाकी सूबों में भी खराबियां हैं, लेकिन वहाँ फिर भी चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे जो है वो PMLN की हुकूमत थी, पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम होता नजर आता है। ऑरेंज ट्रेन आ गई, वहाँ बसें चल गई, और इस्लामाबाद में सब कुछ चल गया। लेकिन ये सूबा पता नहीं कब यहाँ तो कराची से एक ट्रेन चले और सीधा गोरख हिल पर जाकर खत्म हो दादू में, और वो बेहतरीन रिजॉर्ट हो, लोगों को मरी जाने की जरूरत नहीं जी। सिंध ही में एक इलाका जहाँ सर्दियों में बर्फ भी होती है, सख्त सर्दी भी होती है, एक बेहतरीन तफरी का मकाम बन सकता है। अब बताएं कि ये सब अगर नहीं होगा तो जाहिर है कि ये फिर नौकरियों में अलग पैसे लिए गए। ये जो स्कैंडल सामने आया है, तहकीकात होनी चाहिए, नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है, फारूक सत्तार साहब बताइएगा, हमने देखा है कि सिंध में हमेशा करप्शन के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, और अब ये जो स्कैंडल सामने आया है इसमें भी 8 करोड़ एक भारी रकम है जो रिश्वत के तौर पर दी गई है। इनको कैसे रोका जा सकता है सर? क्या इक़दाम उठाने की जरूरत है? जो राव अनवार साहब ने इंकशाफात किए हैं ना, जो सबसे करीब थे आसिफ अली जरदारी साहब के, फिर माजी में जुल्फकार मिर्जा भी थे, इन दोनों से सारी मालूमात कर लें, और जो मालूमात है उसको हकाइक के साथ, दीगर सबूत शवाहिद के साथ कोलैबोरेट करके इन्हें प्रोसिक्यूशन सही हो, इन्वेस्टिगेशन सही हो, तहकीकात सही हो, अदालत में ले जाएं, और प्रोसिक्यूशन सही करके ये आसानी से ये सारे ये मामला जो इसमें एहतसाब हो सकता है और हिसाब किताब दिया जा सकता है जिन्होंने किया। अगर इनको ना रोका गया आज, और ये इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का लहू बेचते रहे, तो फिर सिंध के अवाम इसी तरह गुलाम रहेंगे, और मसनूई अक्सरियत पर ज्यादा सीटें अपनी डिलिमिटेशन में लेकर ये फिर सिंध के शहरों को भी अपनी कॉलोनी बनाएंगे, कराची पर कब्जा करेंगे, 5% के वोट पर अपना जबरदस्ती मेयर ले आएंगे, और फिर
لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکوباد اور کشمیر کے عوام تو بیچارے ویسے بہاری، کمی، کسان، چھوٹے زمیندار غلام ہیں. تو یہ یہاں غلامی کا ایک نظام قائم رہے گا. اصل میں اسے توڑنا ہے. اللہ کرے دیہی علاقوں میں بھی اب لوگوں کو شعور ہے کہ بھائی یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی پارٹی ہے. تو یہ اللہ کرے سمجھ آئے. فاروق ستار صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ طالب علم لاکھوں روپے دے کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تعلیم کا حصول حاصل کرتے ہیں، لیکن اس طرح ہی چلتا رہا تو میرٹ کا حصول تو میرٹ کی تو پھر دھجیاں اڑ گئی. تو 8 لاکھ نوجوان کراچی سے اور 4 لاکھ پورے ملک سے گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. برین ڈرین ہو رہا ہے، کیپٹل بھی ہو رہا ہے. یہ ڈالر کی تنگی کیوں ہے؟ لوگوں نے اپنے پیسے انویسٹ کرنے کی بجائے جو کمایا جی بڑے لوگوں نے اس کے ڈالر بنائے اور ملک سے باہر نکال دیے پیسے. بالکل. اب دبئی میں جو جائیداد جو ہیں وہ کس کی ہیں دیکھیں. دبئی حکومت کو اعتماد ملے، ان سے معلومات کریں، انہیں کہیں مدد کریں، UAE والے مدد کریں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پیسہ ہمارا جا رہا ہے، ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمیں اس پیسے کو بھی روکنا، بچوں کو بھی روکنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اب آگے لوگوں کو یہ جو وڈیرے جاگیردار ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سندھ کو اور ملک کو محفوظ رکھے اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. تو مڈل کلاس لیڈرشپ نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. MKM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.